दोस्तों आज के इस वीडियो में जो आपका 18 नंबर चैप्टर है पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की जो आपकी फिजिक्स है, चैप्टर नंबर है प्रकाशिक यंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इस चैप्टर के जो यहाँ पर आपका सेकेंड पार्ट है वो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना एक भी वक्त गवाए हुए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और अभी का अभी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर भी कर दीजिए। लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप मैथ की वीडियो चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अनिल जी टेक्नो को जाके एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। वहां पर आपको सभी मैथ के वीडियो मिल जाएंगे, चाहे आपका वर्क एंड टाइम चैप्टर हो, चाहे स्पीड एंड टाइम हो, चाहे आपका सर्कल हो, चाहे आपका ट्रायंगल हो, चाहे आपका हाइट एंड डिस्टेंस हो, कोई भी चैप्टर हो सबके वीडियो वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में कहाँ तक करा दिया था, यहाँ तक आपका पूरा क्लियर करा दिया था यहाँ तक। तो अब पार्ट टू में देखिए यहाँ से हम लोग को देखना है सूक्ष्मदर्शी जो आपका माइक्रोस्कोप होता है, यहाँ से इस चीज़ को कवर करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा हम लोग देखते हैं कि जो आपका सूक्ष्मदर्शी होता है वह होता क्या है। तो वह प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब यहाँ पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो वह आपका क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी होता है। बेसिकली जो सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग होता है किस लिए किया जाता है, छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। तो ये आपका सूक्ष्मदर्शी होता है। क्या होता है कि यहाँ पर आपका यह एक प्रकाशिक यंत्र होता है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। ये आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप, एक होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो पहले हम लोग देखेंगे जो आपका सरल सूक्ष्मदर्शी होता है वह क्या होता है और इसमें क्या क्या यहाँ पर खूबियाँ होती है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सरल सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस का यहाँ पर प्रयोग होता है। जो आपका सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें आपका कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे यहाँ पर इसके द्वारा वस्तु का आभासी बड़ा सीधा प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है, जिसका मान आपको पता है कितना होता है, डी बराबर 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका यहाँ पर हो गया जो कि संलग्न चित्र में आपको दिखाया गया है किस तरह आपकी कहाँ पर वस्तु होती है, कहाँ पर आपका यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी होता है, कहाँ पर आपका प्रतिबिंब बनता है। तो वही है यहाँ पर कि आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, बड़ा बनता है, सीधा बनता है और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो देखिए यहाँ पर आपकी मान लेते हैं ये आपका क्या है, ये आपका सूक्ष्मदर्शी है। अब यहाँ पर आपने इस आँख से आपने पहले सूक्ष्मदर्शी के सामने एक वस्तु रखते हैं। जब भी आप सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं तो उसके सामने वस्तु रखते हैं। तो आपने वस्तु को रखा और उसके आगे सूक्ष्मदर्शी को लगाया और वहाँ से देखा, तो ये आपकी आँख हो गई। तो यहाँ जब आप देखेंगे तो आपको होता है उत्तल लेंस में जब भी आपकी यहाँ पर प्रकाश जो वस्तु होती है आपकी जितना यहाँ पर आपके लेंस के करीब होती है उतना ही उसका प्रतिबिंब दूर बनता है। और एक कंडीशन आपकी उत्तल लेंस में ऐसी भी होती है जब आपका यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, जो लास्ट वाली के पहले वाली कंडीशन होती थी। तो वही यहाँ पर कंडीशन है। तो देखिए ये आपका प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है और आभासी बनता है। तो ये आपका प्रतिबिंब बन गया। और हमको कैसा प्रतिबिंब चाहिए होता है, बड़ा प्रतिबिंब चाहिए होता है, सीधा हो और बड़ा हो। तो ये आपका सीधा भी है और बड़ा भी है। तो ये यहाँ पर आपका इस तरह प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ पर इसका एक आवर्धन क्षमता का एक फार्मूला होता है। देखिए जब आपका प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब आपका होता है m बराबर 1 + d/f। डी क्या होता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और f आपकी फोकस दूरी होती है और 1 आपको जोड़ देना होता है। तो यहाँ पर आपका आवर्धन आ जाता है। अब यहाँ पर आवर्धन के लिए एक और फार्मूला होता है, कब, जब आपका प्रतिबिंब अनंत पर बने। अनंत पर कब बनता है, जब आपकी नेत्र कब होती है, श्रांत अवस्था में होती है। तो यहाँ पर आपका m बराबर क्या होता है, सिर्फ आपका d/f होता है। और यहाँ पर वही चीज़ लिखी है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपकी 25 सेंटीमीटर d है, और जो आपका f है प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी है, जो आपका m है सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो ये हो गया दोस्तों आपका सरल सूक्ष्मदर्शी। तो ये आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और यहाँ पर न्यूमेरिकल्स के लिए ये दोनों फार्मूले आपको याद कर लेने हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होने वाले हैं। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है यहाँ पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो सेम उसी तरह होता है, बस इसमें यहाँ पर एक आपका लेंस और लगा दिया जाता है। मतलब कि पहले तो आपका वही एक सिंपल सा लेंस होता है और उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो बनेगा, फिर वहाँ जहाँ प्रतिबिंब बनता है वहाँ पर एक लेंस लगाया जाएगा, तब वो जो आपका प्रतिबिंब होगा उस लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, तब आपका एक और प्रतिबिंब बनता है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस होता है। तो समझिए कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से अत्यधिक छोटी वस्तुओं के बहुत बड़े प्रतिबिंब देखे जाते हैं। जैसे कि आपको पता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, अगर सरल सूक्ष्मदर्शी कहीं पर वर्क नहीं कर रहा है तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और इसको इसीलिए बनाया गया होगा क्योंकि सरल सूक्ष्मदर्शी आपका छोटी वस्तुओं को देखता है, लेकिन जब और बहुत छोटी वस्तु हो जाए तब वह नहीं दिख रही तो किसका प्रयोग करते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी करते हैं। ये क्या करता है, और ज्यादा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा और ज्यादा यह प्रतिबिंब बड़ा बनाता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि वस्तु के बहुत बड़े प्रतिबिंब देखे जाते हैं, इसकी आवर्धन क्षमता सरल सूक्ष्मदर्शी की तुलना में बहुत अधिक होती है। जब आवर्धन क्षमता अधिक है तो प्रतिबिंब बड़ा बनना ही है, मतलब प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है तो आवर्धन क्षमता ही इसकी ज़्यादा होनी है। अब देखिए, तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कि ये आपका यहाँ पर वस्तु है, ये आपकी वस्तु यहाँ पर रख दी और ये एक आपका अभिदृश्यक, यहाँ पर एक लेंस लिया जाता है, एक नेत्रिका लेंस होता है। तो यहाँ पर देखिए जब आप वस्तु रखेंगे तो आपको देखिए सेम उत्तल लेंस में जैसे वर्क होता है सेम वही होना है। जब आप उत्तल लेंस में वस्तु रखते हैं तो आपका प्रतिबिंब कहाँ पर, इधर कहीं बनता है आके, तो ये आपका यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया आके। अब जब यहाँ प्रतिबिंब बन गया तो यहाँ पर जब आपको अब क्या करना है कि वस्तु को और बड़ा देखना है, तो यहाँ पर आप क्या होगा, एक और यहाँ पर लेंस रखा जाता है जिसको हम लोग नेत्रिका लेंस बोलते हैं। जब यहाँ से आप इस वस्तु को देखेंगे तो देखिए जस्ट आप कुछ ना करिए, सिर्फ आप अपना मोबाइल अभी जस्ट उलट लीजिए, बस ये देखे रहिएगा रोटेट ना हो पाए, बस आप मोबाइल को जस्ट उल्टा कर लीजिए, वहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये है ये आप सीधा कर लीजिए, मतलब कि आपका ये सीधा हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या होगा कि ये जो आपका इधर बन रहा है ये आपका ऊपर बनेगा और ये आपकी ऐसे आएगी और प्रतिबिंब आपका इधर बनेगा। तो ये उत्तल लेंस में एक कंडीशन होती है, जब आपका इस तरह की कंडीशन आती है तो जब वस्तु यहाँ होती है तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। सेम वही है, देखिए यहाँ पर आपने यहाँ से देखा तो यह आपकी यह वस्तु यहाँ है और यहाँ पर आपका ये प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या हुआ, देखिए प्रोसेस हुआ क्या कि आपने वस्तु यहाँ पर रखी, जब यहाँ पर वस्तु से चलने वाली जो किरणें हैं वह आपकी लेंस से होकर गुजरी अभिदृश्यक लेंस से, तो उनका प्रतिबिंब यहाँ पर बना। अब जो ये प्रतिबिंब है इसके लिए वस्तु का काम करेगा और जो इसका प्रतिबिंब है वह कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर। तो पहले यहाँ छोटा था उसका बड़ा प्रतिबिंब यहाँ बना, फिर यहाँ पर भी इसके लिए छोटा है तो इसका और बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया। तो इस तरह आपको एक छोटी वस्तु बहुत बड़े आकार में दिखने लगती है। तो ये आई होप उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे क्या है, यहाँ पर आगे है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी वाले दो लेंस एक नलिका में फिट होते हैं। यहाँ पर दोनों लेंस को एक ही नलिका में फिट कर दिया जाता है जिससे कि आपका पूरा प्रोसेस हो पाता है। अब देखिए यहाँ पर पहला लेंस होता है अभिदृश्यक लेंस, जो यहाँ पर छोटा होता है। इस लेंस का द्वारक बहुत छोटा होता है और फोकस दूरी भी कम होती है। जो दूसरा होता है नेत्रिका लेंस होता है, यह द्वारक आपका बड़ा होता है और इसका यहाँ पर फोकस दूरी भी यहाँ पर अभिदृश्यक की अपेक्षा कुछ अधिक होती है। जब आपका द्वारक बड़ा है तो यहाँ पर फोकस दूरी भी अधिक होगी। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब आपका आवर्धन क्या होगा, m बराबर, यदि आपके वहाँ पर पहले वाले लेंस और दूसरे वाले लेंस के आवर्धन दिए हुए हैं तो MO इंटू ME, मतलब कि O हो गया आपका ऑब्जेक्टिव जो आपका अभिदृश्यक लेंस है और E हो गया आपका नेत्रिका आई लेंस के लिए। तब यहाँ पर आपका एक फार्मूला ये होता है। यदि आपके ये MO और ME का मान नहीं दिया है तो वहाँ पर आपको VO और UO का मान दिया होगा, मतलब कि VO हो गया आपका यहाँ पर जो वस्तु की दूरी हो गई कहाँ से, यहाँ पर आपके अभिदृश्यक लेंस से, और UO क्या हो गया, सॉरी गाइस, VO हो गया आपके प्रतिबिंब और जो UO है वह हो गई आपकी वस्तु की दूरी, कहाँ से, अभिदृश्यक लेंस से। एंड उसके बाद यहाँ पर 1+D/FE ये आपका फार्मूला होता है। तो या तो ये वाला फार्मूला लगाइए या फिर आप ये वाला फार्मूला लगाइए, तो दोनों में कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। जो आपको चीज़ पता होगी उसी के अनुसार लगाएंगे। तो ये हो गया कब, जब आपका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। अभी आपका एक अनंत के लिए भी होता है। तो ये देखिए वो चीज़ें लिखी हुई हैं जहाँ UO तथा VO आपकी अभिदृश्यक की वस्तु तथा पहले प्रतिबिंब से दूरियां हैं, जो मैंने भी आपको बताया। अब आगे यहाँ पर लिखा है इस अवस्था में जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो नलिका की लंबाई होती है वह आपकी VO+FE की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। जब आपकी यहाँ पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनता है तो जो यहाँ पर आपकी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नलिका की लंबाई होती है वह VO+FE की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए जब आपका यहाँ पर प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तब यही आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, जो आपका यहाँ पर नलिका की लंबाई है वह आपकी VO+FE के बराबर हो जाएगा। जब आपकी ये बराबर हो जाएगी और यहाँ पर एक चीज़ ये होती है जो आपका FE होता है, जो आपका नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी होती है वह आपकी
बहुत छोटी होती है किससे, यहाँ पर वीओ से। वीओ क्या है यहाँ पर आपकी पहले प्रतिबिंब की दूरी, उससे बहुत छोटी होती है। तो आपको पता है जब बहुत छोटी है तो इसका मान काफ़ी बड़ा होगा, तो जो आपका एफ ई है वह बिल्कुल आपका शून्य के करीब हो जाता है, बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया जाता है, तो उसका मान लगभग 0 के बराबर मान लेते हैं। तो जो यहाँ पर आपकी पहले लंबाई कितनी थी, वी ओ प्लस एफ ई थी, तो आप क्या हो जाएगी एल, आपका एफ ई शून्य के बराबर, तो आपका सिर्फ एल बराबर कितना बचेगा, वी ओ बचेगा। तो अब यहाँ से फार्मूला निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, एम बराबर क्या होता है, माइनस का वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन एफ ई होता है। और यहाँ पर जब आपका वी ओ का मान एल के बराबर हो जाएगा तो वी ओ की जगह हम लोग एल रख देंगे, जो आपका यू ओ है ये आपका एफ ओ के बराबर हो जाता है, तो यहाँ पर एफ ओ रख देंगे और आगे जो फार्मूला है उसको सीधा नोट कर देंगे। तो कुछ नहीं, बस यहाँ से आपको ये वाला फार्मूला याद कर लेना है, आपके न्यूमेरिकल्स में आपका यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी है, जहाँ एल आपकी नली की लंबाई, एफ ओ तथा एफ ई आपकी क्रमशः क्या है, आपका एफ ओ अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी, जो आपकी एफ ई है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। तो ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी बहुत ही अच्छे से। यदि आ गई हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अब हम लोग चलते हैं खगोलीदर्शी जो आपका दूरदर्शी होता है उसकी ओर चलते हैं कि जो आपका दूरदर्शी होता है क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पर अभी सूक्ष्मदर्शी के नाम से आपको प्रदर्शित हुआ था कि यह आपकी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो आपका दूरदर्शी होता है वह क्या होता है कि यह आकाशीय पिंडों अथवा बहुत अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमसे बहुत ही दूर वस्तु है तो तब हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, खगोलीदर्शी का प्रयोग करते हैं। वस्तु की ओर वाले लेंस को यहाँ पर अभिदृश्यक तथा दूसरे को नेत्रिका बोलते हैं। इसमें भी आपके दो लेंस होते हैं, एक आपका अभिदृश्यक, एक होता है नेत्रिका। जो वस्तु की ओर होता है उसको अभिदृश्यक बोलते हैं, जो यहाँ पर आपका दूसरा होता है उसको नेत्रिका बोलते हैं। इसमें अभिदृश्यक की फोकस दूरी और द्वारक नेत्रिका की फोकस दूरी और द्वारक से अधिक होती है। जस्ट इसका विपरीत होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपका नेत्रिका होती है उसकी चीज़ें बड़ी होती हैं और इसमें वही क्या होता है, अभिदृश्यक में वही चीज़ें यहाँ पर आपकी बड़ी हो जाती हैं। जस्ट आपका विपरीत हो जाता है। तो यहाँ पर अब इसके देखिए क्या है कि यहाँ पर आपने देखिए आपकी वस्तु कहाँ पर है, ये आपकी वस्तु अनंत पर बहुत दूर मानी जाती है, तो वस्तु बहुत दूर है। और जब आपको होता है वस्तु आपकी अनंत पर होती है तो आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, उत्तर लेंस में आपका इधर बनता है। तो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बना और आगे आपका रखा हुआ है क्या, नेत्रिका लेंस। तो नेत्रिका लेंस के लिए ये प्रतिबिंब किस तरह काम करेगा, एक यहाँ पर आपका वस्तु के रूप में काम करेगा। तो इसका प्रतिबिंब आगे यहाँ पर बन जाएगा कि जो ये प्रतिबिंब बना है यही आपका अंतिम प्रतिबिंब होता है, जो यहाँ पर कहाँ पर, यदि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो यहाँ पर क्या होता है, m बराबर माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। तो ये होता है आपका जब यहाँ पर आपका कब होता है, अंतिम प्रतिबिंब आपका कहाँ पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तभी आपका आवर्धन होता है। लेकिन यहाँ पर आगे देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, इस अवस्था में खगोलीय दूरदर्शी की जो लंबाई होती है वह एफ ई की अपेक्षा थोड़ा सा क्या होती है, कम होती है। यदि अंतिम प्रतिबिंब यही आपका अनंत पर बन जाता है, जो आपका डी है, डी अब कहाँ पर हो जाए, अनंत पर हो जाए, तब आपका क्या होता है, यहाँ पर अभिदर्शक का मुख्य फोकस तथा नेत्रिका का प्रथम फोकस दोनों एक ही बिंदु पर हो जाते हैं, दोनों सेम बिंदु पर हो जाते हैं। तो यहाँ पर नलिका की लंबाई क्या हो जाएगी, L बराबर एफ ओ प्लस एफ ई हो जाएगी। और यहाँ पर जो आवर्धन का फार्मूला हो जाएगा वह क्या होगा, माइनस का एफ ओ अपॉन एफ ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो यहाँ पर D का काम खत्म हो जाएगा। तो ये आपका लास्ट वाला एफ माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई बचेगा। तो उम्मीद है ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। इतना आपको समझ में आ गया है तो अब वीडियो को लाइक कीजिए। अब देखिए आगे यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, उपयोगी प्रकाशीय यंत्र एवं उनके द्वारा प्राप्त आवर्धन। तो ये आपके सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी और यहाँ पर आपके टेरेस्ट्रियल सूक्ष्मदर्शी और गैलीलियन सूक्ष्मदर्शी के बारे में आपको बताया गया है। तो इनके ये आपको फार्मूले याद कर लेने हैं, ज़्यादा इनका यूज है नहीं, जो मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं उनको आपको पढ़ना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर आपका फोटोग्राफिक कैमरा। जो आप कैमरा यूज करते हैं वही आपका फोटोग्राफिक कैमरा होता है। तो जो आपका फोटोग्राफिक कैमरा होता है ये कैसे वर्क करता है, तो वही यहाँ पर लिखा देखिए, फोटोग्राफिक कैमरा एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा फोटोग्राफिक फिल्म या प्लेट पर किसी वस्तु का स्थायी प्रतिबिंब बनाया जाता है। स्थायी प्रतिबिंब बनाया जाता है, जैसा कि जब भी आप कोई फोटो क्लिक करते हैं तो उसका बिल्कुल एग्जैक्ट प्रतिबिंब बन जाता है, बिल्कुल सेम उसी तरह का आपका बन जाता है। तो हम जानते हैं कि उत्तल लेंस के सामने जब कोई वस्तु उसकी दोगुनी फोकस दूरी पर रखते हैं तो आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, जाके दोगुनी फोकस दूरी और प्रथम फोकस दूरी के बीच पर बनता है। तो जब आपको मैंने उत्तल लेंस वाला पार्ट पढ़ाया था तब वहाँ पर आपको ये चीज़ें बताई थी। तो जब आप दोगुनी फोकस दूरी
से अधिक दूरी पर रखते हैं तो आपका उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है, दूसरी ओर बनता है, और फोकस दूरी तथा दोगुने फोकस दूरी के बीच में बनता है जाके, जो मैंने आपको बताया हुआ है। तो कैमरे में इसी तथ्य का प्रयोग करके यहाँ पर आपकी एक फ़ोटो जो फिल्म या फोटो यहाँ पर आपकी खींची जाती है, तो वहाँ पर आपका जो वस्तु होती है वह कहाँ पर होती है, आपकी जो दोगुने फोकस दूरी से अधिक पर होती है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, आके वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है। इसीलिए आपका जो बड़ा चित्र होता है उसकी फ़ोटो वहाँ पर आपकी छोटे से एक मोबाइल में कैद हो जाती है। तो ये आपका यहाँ पर फोटोग्राफी कैमरे का यूज होता है, इस तरह आपका ये वर्क करता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए, उनको भी देखना चाहिए हम लोग को। यहाँ पर मानव नेत्र यहाँ पर रेशेदार जालीवत पदार्थ से बना हुआ है, रेशेदार जालीवत पदार्थ होते हैं मानव नेत्र में। आगे यहाँ पर क्या है, जब आप आंख के निकट की वस्तुओं को देखते हैं तो यहाँ पर पश्चमाभी पेशियां जो होती हैं, सिलेरी पेशियां होती हैं, सिकुड़ती हैं, जिससे कि अभिनेत्र की फोकस दूरी घटती है। जब यही आपकी फैलती हैं तब आपकी अभिनेत्र की फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यही मैंने आपको बताया था, जो आपकी समायोजन क्षमता होती है उसमें क्या होता है कि आपका सिलेरी जो पेशी होती है उनका फैलना या सिकुड़ना आपका फोकस दूरी के बढ़ने या घटने पर निर्भर करता है। तो अब आगे यहाँ पर मानव नेत्र के क्रिस्टलीय लेंस का दूधिया धुंधला होना मोतियाबिंद है, जो यहाँ पर आपका चिकित्सा में आपका सही किया जा सकता है, इसका यहाँ पर इलाज है। आगे यहाँ पर नेत्र की समंजन क्षमता या समायोजन क्षमता एक ही है। दृष्टि सही तभी होती है जब नेत्र लेंस से गुजरने के बाद यहाँ पर रेटिना पर काटती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आपका यहाँ पर जो आपकी प्रतिबिंब है कहाँ पर बनेगा, रेटिना पर बनेगा, तभी आपका बोला जाएगा कि आपकी आंखें सही हैं। जब आपका रेटिना पर नहीं बनता है, प्रतिबिंब आगे या पीछे बनता है, तो वहाँ पर आपका यहाँ पर आपके नेत्र में कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिनके लिए आपको चश्मे का प्रयोग करना पड़ता है। तो आगे देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है, आवर्धन क्षमताएं इकाई x के साथ लिखे जाते हैं। यदि आवर्धन क्षमता द्वारा प्रदत्त यहाँ पर आवर्धन 10 है तो उसको 10x आवर्धक कहलाएगा। ये आपके लिए ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब देखिए आगे है, सूक्ष्मदर्शी अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है और दूरदर्शी दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको पता है। अब आगे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है, किसी वस्तु का आभासी आकार उनके दर्शन कोण के घटने बढ़ने से घटता बढ़ता है। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो आपका दर्शन कोण होता है, यदि आपका आभासी प्रतिबिंब बड़ा है तो दर्शन कोण आपका भी बड़ा होगा, यदि आपका आभासी कोण दर्शन कोण छोटा है तो आपका आभासी प्रतिबिंब भी छोटा होगा। तो ये दोस्तों मैंने आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, तो उनको भी हम लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना आंख के किस भाग पर बनता है। जो यहाँ पर मानव की आंख का जो यहाँ पर प्रतिबिंब है वह कहाँ पर बनता है, तो आपका रेटिना पर बनता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको कई बार बताया हुआ था। आगे यहाँ पर है कि विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आंख के लेंस की फोकस दूरी कब परिवर्तित होती है, जब आपकी एक पेशी होती है, सिलेरियो पेशियों के सिकुड़ने से आपकी फोकस दूरी कम होती है, और यहाँ पर जब आपकी बढ़ती हैं तो फोकस दूरी बढ़ती है। तो सिलेरियो जो पेशियाँ होती हैं इनके द्वारा होता है। तो ये आपका 2 का बी राइट हो जाएगा। पिछले वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी आपको ऊपर भी यहाँ पर आपको बताया था मैंने। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आपका नेत्र लेंस है। तो नेत्र लेंस आपका कैसा लेंस होता है, पिछले वीडियो में बताया था, अभिसारी लेंस होता है। चलिए अब चौथे की ओर बढ़ते हैं। चौथे में है कोण जो कोई वस्तु हमारी आंख पर बनता है कहलाता है तो दर्शन कोण कहलाता है। जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि दर्शन कोण क्या होता है, वो आपका जो आपके यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है जाके इस तरह का रेटिना पर जो आपका प्रतिबिंब बनता है, जो ये कोण होता है वही आपका दर्शन कोण कहलाता है। फिर यहाँ पर आवर्धक लेंस को कहते हैं। तो जो आपका सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसको यहाँ पर हम लोग आवर्धक लेंस भी बोलते हैं। तो 5 का ए नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। अब आगे यहाँ पर छठवां नंबर न्यूमेरिकल है। क्या बोला गया है, एक उत्तल लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह प्रयुक्त किया जाता है जिसकी आवर्धन क्षमता 5 है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या था फार्मूला, m बराबर 1 + d/f, ये आपका फार्मूला था। तो आवर्धन का मान आपका 5 दिया गया है, बराबर आपका 1+, अब यहाँ पर देखिए 1+ प्रयोग कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो यहाँ पर आपका d का मान 25 हो जाएगा और अपॉन में f। तो इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, 4 बराबर आपका 25 अपॉन f। तो यहाँ पर जब आप 25 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ से f की वैल्यू आएगी जो आएगी
6.25 सेंटीमीटर। तो 6 का ए नंबर विकल्प यहाँ से राइट हो जाएगा। जब आपको अनंत पर बोला जाएगा तब यहाँ पर आपको अनंत लगाना है, यदि आपसे नहीं बोला जा रहा है तो आपको अनंत नहीं लगाना है। चलिए, तो ये होगा 6 नंबर। अब 7वें नंबर में है दूरदृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है। तो जब भी आपको होता है दूरदृष्टि दोष होता है तो वहाँ पर आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ए नंबर विकल्प यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए 8वें नंबर में है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी आपका निकट दृष्टि दोष होता है तो वहाँ पर आपको अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो 8 का बी नंबर विकल्प यहाँ से राइट हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों जो यहाँ पर आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस थे उनको मैंने लास्ट में वीडियो के कवर करा दिया है। जो बाकी क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स वाले हैं उनको सॉल्व करना है, उनको देखिए कॉपी पर जब PDF बनाऊंगा तब उनको आपको बताऊंगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और उम्मीद है आपको सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। जो आपको समझ में नहीं आया उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।